हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों फाइनली बड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद में करंट अफेयर एंड स्टैटिक 2021 हमने तैयार कर लिया है। ई बुक भी हमने लॉन्च कर दी है और आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की मांग पर मैं सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपको करवाने वाला हूं जो एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएसबी हर एक आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो जरूर इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में सभी सवाल यहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस ई बुक को तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, वहां से आप जरूर आप परचेज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। 100% इस ई बुक को रीड करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 100 into 10 टाइम इंक्रीज होने वाला है। तो जरूर एक बार इस ई बुक को चेकआउट कीजिएगा। और इस वीडियो सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट 2021 का करंट अफेयर जो सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए मैं मंथ्स वाइज आपको करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जनवरी महीने का जो सिलेक्टेड करंट अफेयर है वो करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, वर्ष 2021 का G7 सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित किया गया था। सीधे सवाल यहां से आने वाले हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ध्यान से समझना है और फैक्ट को भी याद रखना है क्योंकि फैक्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। 2021 का G7 सम्मेलन जो है ये कार्नवाल ब्रिटेन के अंदर हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 24वां G7 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भाग लिया था और इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों थीम थी इसकी बिल्ड बैक बेटर। ये भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? तो नाजत समीम खान को इसका अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। इसमें शब्द जोड़ा गया परिषद। उद्देश्य है इसका मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना। अगला सवाल है, कन्नाडा साहित्य गौरव नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मान किसे दिया गया? तो ये दोस्तों दिया गया रमेश पोखरियाल को। जी हां, रमेश पोखरियाल को दिया गया कनाडा साहित्य गौरव सम्मान। भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को यह पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री है उनके बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा स्टैटिक में, आपको याद रखना है। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के मध्य जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ था और इसमें पहली बार राफेल विमान शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार इसमें राफेल विमान को शामिल किया गया। अगला सवाल है, गुच्छी मशरूम किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये जो गुच्छी मशरूम है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। गुच्छी मशरूम डोडा क्षेत्र जेके यानी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जीआई टैग का इसको प्रस्ताव भी दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग का प्रस्ताव भी दिया गया है। अगला सवाल देखिए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे चुना गया है इनमें से? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस की जयंती को दोस्तों मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक राज्य। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर रहा है और ये रिपोर्ट जारी किसने की है? तो नीति आयोग ने दोस्तों जारी की है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर और पूर्व
उत्तर और पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश प्रथम रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व के जो पहाड़ी राज्यों की श्रेणी है उसमें हिमाचल शीर्ष पर रहा है। बड़े राज्यों में कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान कौन सा मिला? तो चौथा स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की, जिसके अंदर अमेरिका प्रथम रहा, दूसरा स्थान रूस का और तीसरा चीन का और चौथा दोस्तों रहा है भारत का। बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दोस्तों दिया गया रवि गायकवाड़ को, नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रवि गायकवाड़। दोस्तों पृथ्वीपाल सिंह को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की ओर से सिल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 24वां हुनर हाट आयोजित कहां किया गया? 24वां हुनर हाट कहां पर आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों लखनऊ यूपी के अंदर आयोजित किया गया। और इस 24वें हुनर हाट आयोजन की थीम थी वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये थीम आपको याद रखना है। योजनाकर्ता केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय था इसका, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, हुनर हाट का आयोजन किसने करवाया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने करवाया। अगला, देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? पहला टीका किसे लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मनीष कुमार को। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था भारत के अंदर, मनीष कुमार को पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आप सभी को पता होना चाहिए, जो बाइडेन बने हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ली और 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने शपथ ली, जो कि भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किस वैश्विक निकाय ने जारी की? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ये दोस्तों जारी की विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। WTO जो है विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओकाजा इवेला बनी है, ये भी आपको याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष बनी है WTO की। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया सिद्धार्थ मोहंती को। सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया। और दोस्तों उदय शंकर फीकी नए चेयरमैन नियुक्त किए गए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मिडनाइट सिंगर किसकी बायोग्राफी है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिडनाइट सिंगर जो है ये किसकी बायोग्राफी है? तो नरेंद्र चंचल की ये बायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र चंचल लोकप्रिय भजन गायक है जिनका निधन हो गया है, और मिडनाइट सिंगर इन्हीं की बायोग्राफी है। अगला सवाल है, कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनी है? भारत की पहली महिला फाइटर दोस्तों भावना कांत। भावना कांत वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये पहली महिला फाइटर बनी है जिसने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है। दोस्तों भारतीय वायु सेना की तरफ से निकाली जाने वाली झांकी का हिस्सा थी, और जिसकी थीम थी दोस्तों मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इसकी क्या थी? थीम थी। अगला है, हावड़ा कालका मेल नाम का परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? हावड़ा कालका जो मेल है उसका नाम बदला गया है। बदलकर क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नेताजी नाम कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दोस्तों बनेगा आपके ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के अंदर। यह अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, 3.5 किलोमीटर लंबी वासुकी मालगाड़ी चलाई गई। इस मालगाड़ी में कितने इंजन आपस में जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसमें जोड़े गए थे कुल 5 इंजन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, याद रखिएगा वासुकी मालगाड़ी। अगला सवाल, 5 इंजन को जोड़कर दोस्तों भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर
की मालगाड़ी बनाई गई जिसका नाम वासुकी रखा गया। ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी बनाई गई। अगला है केरल में उक्केरिया जोशी किसकी नई प्रजाति खोजी गई है। उक्केरिया जोशी किसकी नई प्रजाति है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 चिंटी की नई प्रजाति। केरल में चिंटी की नई प्रजाति उक्केरिया जोशी खोजी गई है। अगला सवाल है हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ है। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ, तो ये दोस्तों गोवा के अंदर संपन्न हुआ है। इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू कार्डनेस को दिया गया है। ये भी याद रखना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है, इनटू कार्डनेस को दिया गया है। अगला सवाल है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो 7वां स्थान रहा है दोस्तों। जारी किसने किया, तो जर्मन वॉच संस्था ने इसको जारी किया है। 7वां स्थान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा। हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट दोस्तों स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। फाल्कन 9 से स्पेस एक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्पेस एक्स जो है ये एलोन मस्क की क्या है, एक निजी कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो एलोन मस्क की ये कंपनी है। अगला है किस राज्य ने पंख अभियान की शुरुआत की। पंख अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे बालिका दिवस 24 जनवरी पर शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, बालिका दिवस 24 जनवरी को किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अगला सवाल देखिए भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ एमफेक्स 21 कहां पर आयोजित किया गया, तो ये दोस्तों आयोजित किया गया ऑप्शन नंबर 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। एएन द्वीप समूह की राजधानी आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भी आपको याद रखना। अगला सवाल है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है, जबकि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते 2020 में इसमें 9.6% संकुचन होने का अनुमान था। अगला सवाल देखिए हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला है, राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है और यह पुरस्कार दोस्तों 2021 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क की आधारशिला रखी है, तो ऑप्शन नंबर 2 पंजाब हो जाएगा दोस्तों। जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क की स्थापना पंजाब में, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है ने इसकी आधारशिला रखी। जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए भारत के राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है, तो महावीर चक्र दोस्तों बी संतोष बाबू को देने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए वीरता पुरस्कार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुरस्कारों के बारे में भी लगातार पूछा गया है। बी संतोष बाबू गलवान घाटी में हुई चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, इसलिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन जल शुरू किया है। जेल पर्यटन की शुरुआत किसने की है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 महाराष्ट्र ने दोस्तों। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की गई और पुणे की यरवदा जेल में इसका शुभारंभ किया गया। अगला सवाल है गणतंत्र दिवस
2021 को प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, यूपी की झांकी को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की राम मंदिर मॉडल की झांकी का प्रथम स्थान इसमें रहा। दूसरा स्थान रहा त्रिपुरा की झांकी को हाल ही में इसको शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है? तो 3500 मीटर है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह कारगिल। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया? मुलग मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? मुलग मेडल जो मेडल है उससे किसको सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंजिक्य रहाणे को, ऑप्शन नंबर 1। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न टेस्ट सीरीज को भारत ने 2-1 से जीत लिया और दूसरा टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान जो है टेस्ट टीम के अजिंक्य रहाणे, उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया और इन्हीं को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, जूको घाटी कहां पर स्थित है? भाई जूको घाटी कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नागालैंड और मणिपुर के अंदर। हाल ही में नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर बसी जूको घाटी में आग लगने से यह चर्चा में आई। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लियोन मेंडोका बने हैं 67वें ग्रैंड मास्टर। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी है, यह 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोमा मंडल को दोस्तों सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। सोमा मंडल के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने अनिल कुमार की जगह ली है। उदय शंकर फिकी इसके क्या है? चेयरमैन है। अगला सवाल है, कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा असम राज्य से इसका दोस्तों संबंध है। कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिण से जुड़ने वाली सहायक नदी है, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। यह पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है? कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 450 किलोमीटर। इसका निर्माण जो है ये गेल इंडिया के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नैन्सी पेलोसी को इसका स्पीकर चुना गया। भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हो जाएगा, ओम बिरला आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? नाइटहुड की उपाधि दी गई है लुइस हैमिल्टन को, यह भी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइटहुड की उपाधि लुइस हैमिल्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है, इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया? भारत की पहली हॉस्पिटल और दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या रखा गया? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारतीय रेलवे बोर्ड को वर्तमान जो चेयरमैन है वो कौन है? सुनीता शर्मा है और लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अखिल भारतीय महासंघ का अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 संजय कुमार हो जाएगा। दोस्तों शतरंज महासंघ के सचिव भरत सिंह चौहान है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। दोस्तों मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक जो पारित किया है ये किया है अमेरिका की संसद ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मलाला यूसुफजई को भारतीय बल अधिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ वर्ष 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना है कैलाश सत्यार्थी के साथ में। अगला है, एनडीआरई की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? एनडीआरई की टीम दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर में इसको तैनात किया गया है। 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंध अधिनियम लागू किया गया था, उसके तहत ही ये टीम तैनात की गई है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा
ओंकारेश्वर बांध के ऊपर ये स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है। 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलना प्रस्तावित है। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खेल एवं युवा मंत्रालय के तहत इसका आयोजन करवाया जाता है। अगला सवाल है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तेलंगाना उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हिमा कोहली ने। हिमा कोहली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तिमिल सोई सुंदर राजन, ठीक है, उन्होंने इसको शपथ दिलाई थी। अगला, हर घर जल मिशन का लक्ष्य रखा गया है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2024। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव के हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। गोवा प्रथम राज्य है जिसने 100% हर घर जल पहुंचाया है, ये भी याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 2 9 जनवरी को। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी 2021 को मनाया गया। थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो दोस्तों 50 सवाल मैंने आपको जनवरी मंथ के कंप्लीट करवाए हैं। ऐसे ही मैं आगे आपको मंथली कंप्लीट करवा दूंगा आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स डेफिनेटली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो सेशन लेकर आऊंगा, तो जरूर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लास्ट 8 मंथ का सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एक साथ ये ई बुक परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी अप होने वाला है। बाकी दोस्तों स्टैटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो जरूर आप वीडियो सेशन को देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल सीधा आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।